जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है और इसके अंदर एनुअल कैलेंडर यानी कि पूरा वार्षिक कैलेंडर दिया गया है। इस एनुअल कैलेंडर के अंदर वो सारी बातें बताई गई हैं जो कि आपके एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम्स होंगे ना रेलवे के, उन सभी को क्या है रेलवे ने एक साथ अरेंज करके दे दिया है कि बच्चों आपके पास जनवरी से लेके जनवरी से लेके पूरा का पूरा दिसंबर तक का जो है टाइम शेड्यूल बना चुके हैं हमारी रेल मंत्रालय। यानी आपके पास सुनहरा मौका है रेलवेज में अपना अपना जो है एक नाम दर्ज करने का, रेलवे की भर्ती में अपनी एक सीट रिजर्व करने का। ठीक है, चलिए तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो कैलेंडर है इसमें जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी एएलपी होती है असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जो कि आपका जनवरी मार्च का पीरियड रहने वाला है। इसके बाद अप्रैल और जून की बात करूं तो जिसमें टेक्नीशियन की भर्ती होगी यानी तकनीकी जो भी कार्य करते हैं उनकी भर्ती आएंगी। उसके बाद जुलाई से सितंबर तक एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसको माना जाता है एनटीपीसी की यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, जिसके अंदर क्या है दो लेवल है। अब इसको आपको ध्यान से सुनना समझना है। देखिएगा, इसके अंदर एक तो है ग्रेजुएट के लिए, एक है अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर क्या है, एक ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती आएंगी, एक अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, जिसका लेवल 2 और 3 रहेगा। ठीक है, साथ साथ इसकी वैकेंसी आएगी जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए। ठीक है, और जैसे जैसे इनके नोटिफिकेशंस आएंगे हम आपको अवेयर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए, इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी और लेवल 1 की जॉब्स आएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कैलेंडर। इसके हिसाब से जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, हम आपको टाइम टू टाइम क्या करवाएंगे, अपडेट करवाते रहेंगे, अपडेट आपको देते रहेंगे। यहां तक आपको बात समझ आ गई। चलिए, अब जैसे अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई है आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज। ठीक है, आइए देख लेते हैं इन वैकेंसीज के अंदर क्या बात करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए देखिएगा, अगर मैं बात करूं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो देखो एग्जाम जो है वो होगा डिफरेंट स्टेजेस में। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ ये एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। सबसे पहले है प्रथम चरण यानी सीबीटी 1, सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सीबीटी 1 विल बी ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जाम यानी स्क्रीनिंग मतलब छटाई के लिए। यार जो लायक नहीं है ना वो लोग सीबीटी 1 के बाहर हो जाएंगे पहले ही। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, ताकि वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर सके यानी कि छांट सके ऐसे कैंडिडेट्स को जो सीबीटी 2 में जा सके। ठीक है, तो इट इज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2। यानी जब तक आपका सीबीटी 1 क्लियर नहीं होगा तब तक आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई द सीबीटी 1, इट्स ओनली अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, स्क्रीनिंग होने का मतलब क्या है, जो सीबीटी 1 के मार्क्स होंगे सेल नॉट बी काउंटेड। ठीक है, यानी कि जब आपका फाइनल मार्क्स आएगा, फाइनल पैनल बनेगा, तो उसमें आपके मार्क्स सीबीटी 1 के काउंट नहीं होंगे, सेल नॉट बी काउंटेड। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब देखो, जो कैंडिडेट है जो ओबीसी एससी एंड एसटी हैं जो कि सीबीटी 2 के लिए जाएंगे, उनको क्या है एज से रिलेटेड जो भी उनके रिलैक्सेशन है कम्युनिटी वाइज वो मिलेंगे, या आपको बेहतर पता होगा और मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 1 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या पैटर्न रहेगा और क्या इसका सिलेबस रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं सीबीटी 1 यानी ये जो एग्जाम है जो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा यानी आपको चयनित करेगा सीबीटी 2 देने के लिए। ठीक है, इसका ड्यूरेशन 60 मिनट का होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसके मैक्सिमम मार्क्स क्या है 75। कहने का मतलब 1 मार्क पर क्वेश्चन, यानी हर एक सवाल का कितने नंबर मिलेंगे आपको, 1 मार्क। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना बच्चों, ये 1/3 की है। किसकी है, 1/3 की है, जो कि एक अच्छी नेगेटिव मार्किंग में काउंट होता है। समझ आया, क्लैरिटी हो गई। चलिए अब देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी इन मल्टीपल शिफ्ट। यानी देखो, बाहर इतना बड़ा एग्जाम है तो इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम लगेगा, और यदि इतनी सारी शिफ्ट के अंदर एग्जाम लगेगा तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन चलता है, जिसके तहत मार्क्स अप डाउन होते जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसकी ये तो खाली बोलने की बात है कि मिनिमम मार्क्स 40% है, इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी, तो इस पर ध्यान देना नहीं है। ये मत सोचना कि मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 40% ही चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना 40% से काफी ऊपर जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि टोटल में से टोटल ही लाना है, इतना सोच के चलो। ठीक है, चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सिलेबस है आपका, ठीक है, इसके अंदर मैथमेटिक्स आना है, मेंटल एबिलिटी जिसको आप अपनी भाषा में रीजनिंग बोलते हैं, इसके बाद साइंस और इसके बाद जीके। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल सीबीटी 1 के लिए। यानी कि सीबीटी 1 देना है तो इनके ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए अब देखिए इसमें, देखो मैथमेटिक्स के अंदर आपका नंबर सिस्टम, बॉड मास, यानी कि ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आ गए, साइन वाले हो गए, उन सारे करने पड़ेंगे। डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन, एलसीएम एलसीएम, ठीक है, रेशियो हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया यानी लाभ हानि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। जितना आपका ओवरऑल मिला के क्या है, आपका अरिथमेटिक मैथ है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, और जितने आपके बेसिकली क्या होते हैं, आपका अरिथमेटिक मैथ होता है यानी अंक गणित होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक कितनी आपकी स्किल्स है चीजों को सोचने की, जिसको आप रीजनिंग बोलते हो। इसके अंदर एनालॉजी, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जितने भी आपके कैसे क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित है। बाकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद साइंस आएगी, ठीक है, जो कि क्या होगी, 10th लेवल की होगी, ठीक है। द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर, एक सेकंड हो गया, कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ क्लास 10th लेवल, यानी 10th लेवल तक का आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, जिसके लिए आप एनसीईआरटी की किताबों से सहायता ले सकते हैं। और बाकी जो हमारे द्वारा आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा, उन मटेरियल से भी आप हेल्प ले सकते हैं। समझ आ गया। चलिए इसके बाद जीके, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों का नंबर यही कटेगा सबसे ज्यादा। साइंस कर लेंगे, मैथ कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन जीके में कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो जीके के लिए क्या है, देखो कौन कौन सी चीजें आ रही, करंट अफेयर, मैक्सिमम पार्ट तो करंट अफेयर ही कवर करता है, ठीक है। इसके बाद साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी बहुत वास्ट सिलेबस है। क्योंकि ये जो लास्ट में लिख दिया ना अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, ये जो है दिक्कत करेगा। समझ आया। इसका कोई क्लैरिटी नहीं है कि अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस कुछ भी पूछ लिया तो यहाँ पे, समझ आया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा अब ये सारे एग्जाम देने के बाद जिनका सिलेक्शन होगा, जो शॉर्टलिस्ट होंगे, वो जाएंगे सीबीटी 2 में। और सीबीटी 2 के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सीबीटी 2 का पैटर्न समझ लो। सीबीटी 2 दो पार्ट में होगा, भाग ए और भाग बी के अंदर होगा, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन जो है 2 घंटा 30 मिनट का होगा, और जिसके अंदर टोटल 175 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 175 क्वेश्चंस आएंगे। यानी पार्ट ए और पार्ट बी में करवाया जाएगा आपका सीबीटी 2, और क्वेश्चन है 175। अब यही 175 डिसाइड करेंगे कि आप इस पार हैं या उस पार हैं, ठीक है। चलिए तो पार्ट ए जो होगा 90 मिनट का होगा, और पार्ट बी 60 मिनट का। 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 60 मिनट 75 क्वेश्चन, तो 100 प्लस 75 हो गया 175, और 90 प्लस 60 मिनट हो गया आपका 2.5 घंटा। समझ आ गया। तो 2.5 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 की, और नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा आपको। और इसके बाद देखते हैं, ऊपर आ जाते हैं इसका सिलेबस। तो देखो मैथमेटिक्स आएगी वही, रीजनिंग वही आएगी, हाँ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आएगी, जिसके अंदर आपका साइंस का थोड़ा सा लेवल उठ जाएगा, जैसे मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी हो गया आपका, सिंपल मशीन्स हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपका बेसिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर आएंगे। समझ आ गया। चलिए इसके बाद पार्ट बी है, ठीक है। पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर, यानी सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो क्वालिफाइंग परसेंट 35% फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, इसमें 35% लाना है पार्ट बी में, यानी 35% से नीचे आओगे तो आप क्वालिफाई नहीं होगे पार्ट बी में, ठीक है। सिलेबस फॉर वेरियस ट्रेड्स, अब देखो जिस जिसके अपने अपने ट्रेड्स होंगे उस हिसाब से सिलेबस होगा, आप इसमें जाके इसको देख लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट विद आईटीआई या ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सिलेक्शन हैविंग द क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड, यानी जिस जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है या आपके ट्रेड अप्रेंटिस है, उस विषय में आपके क्या है, आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसको आप स्किल टेस्ट तो क्या बोलोगे, मतलब आपके अपने ट्रेड के हिसाब से टेस्ट होगा, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ट्रेड, यानी इन ट्रेड की लिस्ट में से जो आपको इस यहाँ पे मिल जाएगी, और हम आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर देंगे जो जो ये लिस्ट है, ठीक है। तो इन लिस्ट में से अपना जो है ट्रेड वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टीयर 2 के लिए, ठीक है। चलिए जो कि ये देखो क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपके ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, रेडियो टीवी फिटर, मैकेनिक्स, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक, हीट इंजन, तो अपने अपने ट्रेड के हिसाब से आप भरोगे सीबीटी 2, ठीक है। चलो
समझ आ गया? तो ये तो रहेगा आपका छोटा मोटा सिलेबस, इसको आपको क्या है कवर करना पड़ेगा। बेसिकली तो क्या है, आपको पहले सीबीटी 1 पे ध्यान देना है अपना, ठीक है। पहले आपको अपने सीबीटी 1 में ध्यान देना, सीबीटी 2 पहुंचते पहुंचते आप अपना जो है ट्रेड उसको भी स्ट्रॉन्ग करो, जिसको आपको सीबीटी 2 में देना है, जिसको क्वालिफाइंग भी करना है, ठीक है। सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, समझ आया? तो सबसे पहले तो आप सीबीटी 2 के लिए कमर सीबीटी 1 में फोकस करो और सीबीटी 2 को थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब तक सीबीटी 1 नहीं निकलेगा तो सीबीटी 2 का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, इसलिए। और कुछ कुछ चीजें तो सीबीटी 2 में भी वही है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सीबीटी 1 पहले अच्छे से स्टार्ट कर दो, समझ आया? क्लियर हुआ? तो चलिए, और बाकी हमारी तरफ से भी आपको कुछ कंटेंट मिलेगा, कुछ पेड क्लासेस भी मिलेंगे और कुछ फ्री कंटेंट भी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऐसी ही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ ना कुछ आपको इससे जुड़ी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।